हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक हफ्ते बाद आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। अगर आपको ध्यान हो, मैंने अब जाने से पहले अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी थी, तो आज हम एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मेनली इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या नए सेक्टर्स अवेलेबल हैं जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्या स्टॉक्स में पिक कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अभी मैंने आज एक मॉर्निंग में पोजीशन देखी थी रिलायंस की, जिसके अंदर मैंने अभी 1500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है 4 लॉट्स। अगर आप देखें तो 4 लॉट्स मैंने भी सेल करे हैं 7.65 पे, जो कि थोड़ा डाउन होने के बाद 6.35 हो गया है सिर्फ आज के लिए ही। बट एक बार देख लेते हैं क्विकली कि ऐसा मैंने पोजीशन क्यों ली है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डाउन आना वापस स्टार्ट हुआ है। ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें आपको थोड़ा बेटर दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारे कुछ इंडिकेटर्स भी ऐसे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी हमें यही प्रपोज कर रहा था कि अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, एंड इसके ये प्रीवियस हाईज 1432 के आसपास थे इस लेवल पे, जिसको इसने ब्रेक नहीं किया, एंड यहाँ से एक डाउन मूवमेंट आया है 1421 से ही। तो ये क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे कि अभी भी ट्रेंड इसका कंटिन्यूड है टुवर्ड्स डाउनवर्ड। एंड आज इसके अंदर भी एक थोड़ी मूवमेंट आई है। तो बेसिकली ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट था जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि शायद यहाँ से ये फॉल डाउन करेगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखनी है वो ये है कि हम तब पोजीशन लेंगे जब हमें किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास एक कंफर्मेशन टाइप सा कुछ मिलता है कि हाँ ये इसको फॉलो कर रहा है ट्रेंड को। तब वो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन, जैसे ये एक पोजीशन है यहाँ पे अगर हम 1430 के आसपास का भी ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल करते तो थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होता, बट क्योंकि हम प्रॉफिट से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा प्ले करते हैं, तो हमने फिर भी आई थिंक कुछ अच्छा खासा डेल्टा पॉइंट लिया है डिफरेंस। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 डेल्टा स्टैंडर्ड डिविएशंस के आ, दूर वाला हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है 1500 वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है 1500 के आसपास स्पेशली, एंड इतना दूर का ओपन इंटरेस्ट होने का मतलब यही है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, एंड हमने अक्टूबर एक्सपायरी का लिया हुआ है, तो अभी टाइम हमारे पास काफ़ी है। तो इसको थोड़ा होल्ड करके देख सकते हैं कि क्या पोजीशन बनती है, बट दिस इज़ अ प्रिटी गुड सेफ, एंड इसलिए हमने यहाँ पे कोई हैचिंग नहीं करी है, एंड हमने कोई इसका सेफ्टी परचेज नहीं कर रखी है। तो अगर ये हमारी पोजीशन हमारे अगेंस्ट जाती है और ये स्टैंड को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ये ऊपर बढ़ता है, तो हमारे पास थोड़ा टाइम रहेगा एंड हम अपनी पोजीशंस में भी एग्जिट कर सकते हैं विद इन टाइमली विद अ स्मॉल लॉस। ठीक है, इसके अलावा चलिए आज और देखते हैं कि और क्या क्या सेक्टर्स हमारे पास हैं जिसके अंदर हम थोड़ा और गेम कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं पहले एक बार मेटल से। मेटल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से इसके अंदर एक ग्रोथ आ रखी है। इस पॉइंट पे ये हमारे लिए अच्छा पॉइंट होता, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस लेवल्स को इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, एंड कंटिन्यूसली यहाँ से राइज हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल भी आई। तो यहाँ से अगर हम एक इसके पुट सेल की पोजीशन बनाते तो मे बी एक बेनिफिट रहता, बट अगेन ये स्टॉक अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है। इसके हिसाब से सुपर ट्रेंड के हिसाब से ये सेक्टर अभी भी थोड़ा अपगोइंग है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कॉल सेलिंग की पोजीशंस एटलीस्ट ना बनाएं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉल इधर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं या फिर पुट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, बट पुट सेलिंग में ध्यान रखना कि क्योंकि ये काफ़ी ऊपर बढ़ चुका है तो कहीं इसमें फॉल बैक ना आ जाए, इसलिए थोड़ा दूर की पोजीशंस बनाना बेटर रहेगा। मेटल से रिलेटेड हम एक JSW स्टील के अंदर कुछ टाइम से ट्रेड करते आए हैं, तो अगर हम इस ट्रेंड इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं ये भी अपने मेटल इंडेक्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है। इसके अंदर भी काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो जो भी इसके अंदर पोजीशन हमारी बनेंगी अगर वो पुट सेलिंग की तरफ होती हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एंड आप देख रहे हैं कि सुपर ट्रेंड की लाइन को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, इवन टच भी नहीं किया है। तो अगर हम सिर्फ इसी लाइन को ही फॉलो करते रहें, एंड ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि 1000 के आसपास का आप एक पुट सेल कर सकते हैं। तो आइए एक बार क्विकली देखते हैं कि अगर हम JSW के अंदर पोजीशन बनाते हैं तो हमारे पास क्या स्थिति रहती है। हम बना रहे हैं एक बुलिश पोजीशन, एक्सपायरी हमारी अक्टूबर, एंड सुपर ट्रेंड के हिसाब से 1000 लेवल जो था 1070
का जो लेवल है वो हमारे लिए ये प्रपोज कर रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस, इनफैक्ट 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे। ठीक है, बट इसमें हम थोड़ा सा अगर सेफ खेलें तो हम ऑलमोस्ट 1000 तक की पोजीशन पे खेल सकते हैं, विच इज़ 2.5%, जो कि अच्छा अमाउंट है। बट क्योंकि अभी ऑलरेडी आई थिंक थोड़ा टाइम है अभी एक्सपायरी के अंदर, सितंबर वाली में एंड अक्टूबर में थोड़ा ज़्यादा टाइम है, थोड़ा सा हमें इसको क्लोज रखना पड़ेगा इधर तक, ताकि ये थोड़ा परसेंटेज 3 से थोड़ी ज़्यादा हो जाए। एंड वैसे भी हम पूरा प्रॉफिट कभी उठाते नहीं हैं, थोड़ा पहले ही हम एग्जिट कर जाते हैं, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम 3 प्लस प्रॉफिट एम करें। हमारी प्रोबेबिलिटी वैसे भी 91% है, तो एनीथिंग अबव 90 इज़ प्रीटी गुड, राइट। तो आई थिंक ये वाली पोजीशन एक बनाई जा सकती है JSW स्टील के अंदर। आज तो मिस हो गई, बाकी इस वीक के अंदर हम कभी भी बना सकते हैं, राइट। तो ये एक ओपन पोजीशन है, बाकी आप और स्टॉक्स भी देख सकते हैं मेटल के अंदर जो इस ट्रेंड को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, या अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो अपने सपोर्ट के आसपास है तो वहाँ पे पुट सेलिंग के ऑप्शन बने तो वो और बेटर रहेगी। ठीक है, आइए चलो देखते हैं नेक्स्ट सेक्टर। अगर निफ्टी फार्मा को मैं देखता हूँ तो निफ्टी फार्मा के अंदर हो ओके, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा फॉल आया था जिसने सारे ट्रेंड्स को ब्रेक करते हुए एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दिया था। इनफैक्ट यहाँ तक भी मैं कहूँगा कि ये डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ से जो इसने अपवर्ड मूवमेंट मारी है इस कैंडल के बाद से, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ वापस से बढ़ गया है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इसने फ्लैट लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक इसके इंडिकेटर के हिसाब से ये ब्रेक नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे ब्रेक हुआ। एंड यहाँ पे इसने अपना जो व्यू था सुपर इंडिकेटर का वो बियरिश से बुलिश की तरफ मूव किया है। अगर हम देखें तो अभी भी ये थोड़ा बुलिश सेक्टर रह सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि जो करंट प्राइसेस हैं ये थोड़े से शायद यहाँ तक आ जाएं एंड मे बी देन उसके बाद ही जंप करें, राइट। तो इसके अंदर में भी ध्यान बनाना है कि हमें थोड़ा सा बुलिश व्यू रखेंगे, लेकिन अभी में भी इतना अच्छा पॉइंट नहीं है इसके अंदर एंट्री लेने का, बिकॉज अभी थोड़ा सा स्टॉक गिरता हुआ थोड़ा दिख रहा है, राइट। आज भी हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 1.4% के आसपास ही डाउन गया है। थोड़ा गिरावट की और संभावना है, बट जब ये ट्रेंड के बेस लाइन के आसपास आता है या यहाँ पे किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आता है, इस लेवल के आसपास, तब हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं आफ्टर अ कन्फर्मेशन की एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, राइट। तो अभी मैं इसके अंदर कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा फार्मा सेक्टर के अंदर, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। FMCG सेक्टर को देखते हैं। FMCG सेक्टर थोड़ा सा न्यूट्रल सा है, काफ़ी देर से इस रेंज के अंदर चल रहा है, कोई ख़ास ट्रेंड क्लियरली विजिबल नहीं है, बट अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि तो एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है हमें यहाँ से, राइट। इफ़ यू सी कि यहाँ पे इसके बॉटम लेवल्स थे एंड देन फिर ये वाले लेवल्स तक आया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, एंड देन वापस ऊपर गया, इस लेवल तक आया, यहाँ से फिर एक ऊपर गया, फिर इस लेवल तक आया। यहाँ पर जाने के बाद इस लेवल को तो इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, बट अभी तक इन लेवल्स को इसने ब्रेक नहीं किया है। मैं इस लेवल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी नहीं दूंगा, बिकॉज इट बहुत जल्दी आया यहाँ पे इस लेवल पे और बहुत जल्दी वापस चला गया, तो ये इतना क्रूशियल लेवल शायद हमारे लिए नहीं है। अभी हम इस लेवल तक का वेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी दिन तक स्टेबल था, ठीक है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स देखने FMCG सेक्टर में जो अपने सपोर्ट के आसपास हैं एंड वहाँ से अप ट्रेंड की पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। तो अगर मैं FMCG स्टॉक्स देखूँ और लेट्स से कि अगर डाबर का स्टॉक देखना है तो ये एक अच्छी पोजीशन बन रही है इधर। अगर आप देखें कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, वापस यहाँ तक आया है, एंड यहाँ पे अपनी इंडिकेटर के लेवल पे है, राइट। बट अगर मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करके इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कंपेयर करूँ तो आई थिंक ये वाला एक जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए क्रूशल है, जो कि है 503 के आसपास, 500 के आसपास लगा लेते हैं इसको मोटा मोटा। तो 500 के लेवल से थोड़ा नीचे में भी इसको ट्रेड करना चाहूँगा, एक यहाँ पे पुट सेल कर सकते हैं। अगर थोड़े प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं एंड हम एक स्ट्रैंगल पोजीशन में जाना चाहते हैं तो कॉल ऑप्शन की साइड पे ये लेवल हमारे लिए एक अच्छा लेवल है। इनफैक्ट आई थिंक ये लेवल पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे उसको अच्छा वो मिला था, इधर भी है। और पीछे देखें तो हाँ, ये वाला लेवल एक अच्छा लेवल है, विच इज़ 545।
सो 545 का एक लेवल अच्छा है जहाँ पे रेजिस्टेंस हमें थोड़ा दिख सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे भी स्ट्रैंगल की पोजीशन बनाना चाहूँगा तो थोड़ा सा उससे दूर रख सकते हैं, राइट। एक बार देखते हैं डाबर का फटाफट से। तो अगर डाबर में मुझे पोजीशन बनानी हो और मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल की तरफ जाना चाहता हूँ अक्टूबर एक्सपायरी पे, तो पुट साइड में 500 से थोड़ा कम लूँगा एंड 545 से थोड़ा ज़्यादा लूँगा। अभी इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है नहीं, तो वो वाला लेते हैं जिसमें लिक्विडिटी है, ठीक है। एंड थोड़ा सा और सेफ खेलें तो इतना रख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो 522 के आसपास अभी चल रहा है, 485 40 पॉइंट के आसपास नीचे एंड 40 पॉइंट के आसपास ऊपर। अगर हम पोजीशन देखें तो ये हमारा शॉर्ट ट्रायंगल बनता है 7% का रिटर्न विथ 73 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड 1.25 लैक्स का मार्जिन ये हमें दे सकता है। 7% इज़ प्रिटी गुड फॉर 1 मंथ। इनफैक्ट ये ज़्यादा ही है। अगर प्रोबेबिलिटी 73 थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो हम मे बी इसको ना छेड़ते हुए, क्योंकि हमारा व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड है, हम कॉल साइड में थोड़ा सा और मार्जिन ले सकते हैं समवेयर अबाउट दिस। मैं शायद 580 तक भी जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 5% का रिटर्न मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, और प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 80% के आसपास आ चुकी है। एंड कितना बड़ा हमें रेंज मिल रहा है, 522 से लेके 580 तक की रेंज। अगर हम 580 देखें इस चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे है, मतलब जो इसने यहाँ पे हाइस बनाए थे उससे भी ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा रेंज है इसके अंदर जो हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, अगर ऑटो सेक्टर में हम जाना चाहें तो ऑटो सेक्टर के अंदर वो ये काफ़ी बड़ा जंप आया है बहुत जल्दी में भी बिकॉज ऑफ द जीएसटी न्यूज़। तो इसमें भी थोड़ा सा रिस्की है अभी एंटर करना, बिकॉज कब फॉल आ जाए वी नेवर नो। बट आई थिंक अभी तक हम इसके अंदर कॉल सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा अवॉइड ही करेंगे जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता कि हाँ दिस हैज़ रीच दिस पीक और लिमिट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपना पीक टच करके कितना जल्दी वो नीचे आया है। तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ तक जाके फिर वापस आ जाए या और ऊपर बढ़ता रहे। तो थोड़ा सा रिस्की सेक्टर है अभी, तो प्रॉबेबली अभी इसके अंदर हम इतना एंटर नहीं करना चाहेंगे। रियल्टी सेक्टर देख सकते हैं एक बार। सेक्टर में देख सकते हैं कि पहले हमारा व्यू थोड़ा बेयरिश था एंड हम जून जुलाई अगस्त के अंदर उस पर बेयरिश व्यू के साथ ही चले हैं। एंड यहाँ पे सुपर ट्रेंड के हिसाब से इसने अपना व्यू चेंज किया है। बट एक बार हम भी अपना असेसमेंट कर लेते हैं। हमारे असेसमेंट के हिसाब से ये अगर हम देखें तो एक सपोर्ट लेवल्स है इस सेक्टर के लिए। ध्यान रखना है हम सेक्टर का ग्राफ देख रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक का नहीं, तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये वाला जो हमारा एक रेंज है 937 का, ये एक क्रूशल रेंज हो सकता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास आके नीचे आ गया है। तो चांसेस आर कि ये जो टर्न अराउंड है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म टर्न अराउंड हो एंड यहाँ से ये स्टॉक वापस नीचे गिरे। तो थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी सी कैंडल हमें बड़ी दिखती है तो हम इसको कंफर्मेशन मानेंगे कि यहाँ पे ये टेम्परेरली ब्रीच हुआ था एंड मे बी हम फिर अपना बेयरिश व्यू कंटिन्यू रख सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। अगर मैं इस सेक्टर के अंदर डीएलएफ के अंदर जाना चाहूँ और देखूँ कि क्या स्टॉक बिहेव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि काइंड ऑफ सिमिलर ही है। इसमें भी एक डाउन ट्रेंड था एंड ये अपने लेवल्स के आसपास, मतलब अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया एंड देन वहाँ से थोड़ा सा डाउन आना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 795 के आसपास तक ही टच हुआ है। तो एक बार देखते हैं कि क्या 795 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल था या नहीं था। एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे था 807 के आसपास। इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मल्टीपल पॉइंट्स पे इसने इस लेवल को टेस्ट किया है 810 लेवल्स के आसपास। तो चांसेस आर प्रिटी गुड कि ये 810 तक तो एग्जैक्टली नहीं टच हुआ, बट ये क्योंकि यहाँ से नीचे जाना शुरू हो गया है तो 810 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करे। तो अगर मैं यहाँ पे डीएलएफ की पोजीशन देखूँ तो प्रॉबेबली हम कॉल सेलिंग की तरफ जा सकते हैं इसके अंदर। रेंज हमें 810 से एटलीस्ट थोड़ा ऊपर रखनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ नियर टर्म में कोई और रेंज है हमारे पास या नहीं।
मे बी ये लेवल्स पे हम थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं 840 वाली। 840 से भी ऊपर अगर हम देखें तो 880 के ऊपर भी हमें 4% मिल रहा है विद 90%, जो कि ऑलरेडी बहुत सही है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देखो कितना हम सेफ खेल रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे। उसके बाद भी खेल रहे हैं। अगर थोड़ा प्रॉफिट्स आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाउन करके 860 840 के लेवल्स पे भी प्ले कर सकते हैं, बट बिकॉज अभी हम सेकंड लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी पे हैं इन सितंबर, एंड अभी टाइम हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है, तो इट वुड बी बेटर कि हम थोड़ा सा और सेफर खेलें। एंड प्रोबेबली दिस इज 90% प्रोबेबिलिटी 4% रनिंग की हमारी कोशिश रहे। ऑब्वियसली आप अपने बजट के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ़ लॉट्स बढ़ा सकते हैं। 4% का 3% भी आ जाता है तो वो भी हमारे लिए बहुत सही है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड निकल के आ रहा है इस सेक्टर के अंदर। ऑल राइट, बस एक लास्ट सेक्टर और है, आईटी वाला सेक्टर, और चेक कर लेते हैं फटाफट से। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा वैसे तो व्यू डाउन ट्रेंड का ही था। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने ऑल्दो अपना चेंज किया है, बट बिकॉज ट्रम्प की वजह से थोड़ा सा आईटी सेक्टर डाउन ही रहने वाला है अभी कुछ टाइम तक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इस लेवल्स को ब्रीच किया, राइट। तो यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट शायद दिख पाता हमको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी देख सकते हैं यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बना के ऊपर गया था, लेकिन अभी थोड़ा ये न्यू स्पेसिफिक सेक्टर थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो प्रॉब्ली मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी इस सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि इस सेक्टर में मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो या दैट्स ऑल। आई थिंक हमने काफ़ी सारे सेक्टर इसके अंदर रिव्यू किए, आपने मेरी आइडियोलॉजी समझी, मेरा लॉजिक समझा कि मैं किस तरीके से ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। कुछ ट्रेड्स की हमने बात करी कि क्या क्या हम ले सकते हैं। एक आधा ट्रेड मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, कुछ पोजीशंस मैं अभी इस वीक के अंदर लूँगा। बट अगर आप भी उन ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क के ऊपर उनको ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।